हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी टारगेट क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एसएससी सीपीयू के थ्रू 4300 वैकेंसी निकली है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें एसआई की पोस्ट निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर। इसी को पहले एसएससी सीपीयू के थ्रू निकलती है, लेकिन अब इस समय इसको क्या कहा जाता है, अर्धसैनिक बल कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, जिसे एक शॉर्टकट भाषा में क्या कहते हैं, CAPF। अब CAPF में जो पोस्ट होती है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जैसे कि CISF को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, जैसे कि ITBP, जैसे कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स कहते हैं। इसी प्रकार से सीमा सशस्त्र बल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, SSB कहते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस होता है। अब सबसे पहले बात कर देते हैं कि इसकी जो फॉर्म फिल की डेट है, वो जो फॉर्म फिल की डेट है वो 10 अगस्त 2022 थी। उसके बाद में इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त 2022 है। अब इसमें बात करते हैं जो जनरल OBC और EWS वाले हैं, उनके लिए फॉर्म फीस 100 रुपये है, और SC कैटेगरी के लिए, SC और ST कैटेगरी के लिए 0 फीस है। इसी प्रकार से महिलाओं में जो ऑल कैटेगरी होती है उनमें 0 फीस की गई है। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की बात करते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 25 ईयर दी गई है। अगर SC या ST कैटेगरी के लिए है तो आप 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर OBC कैटेगरी से है तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब सबसे बड़ी इस बार ये बात हुई कि SSC ने क्या किया है कि SSC ने 1 जनवरी 2021 के लिए एज कैलकुलेट की गई है। अब चलिए बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है। अब क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। ग्रेजुएशन में आप BSc हो या BCom हो या BBA हो, तो इस तरीके की इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब चलिए बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न की। अब इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है वो 4 सेक्शन में बांटा गया है, मैथ, इंग्लिश, GS, रीजनिंग। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। इसी में 2 घंटे का समय दिया गया। इसमें जो 4 सब्जेक्ट होते हैं 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे के लिए इसमें समय दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें मेंस एग्जाम की। तो जो इसमें मेंस एग्जाम होता है वो मेंस एग्जाम इंग्लिश कंपलसरी या इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हैं। इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं। इसके बारे में बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड जो इसमें दिया गया है वो मेल कैटेगरी के लिए जो हाइट दी गई है वो 170 दी गई है, और इसके बाद में ST कैटेगरी के लिए है उसमें जो हाइट दी गई है वो 162.5 दी गई है। इसमें बात करते हैं चेस्ट की। जो मेल कैटेगरी में जो जनरल OBC SC कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें जो चेस्ट दी गई वो 80 से 85 कैलकुलेट की गई। इसी प्रकार से जो ST के जो मेल कैटेगरी हैं उनके लिए 78 से 83 के लिए चेस्ट कैलकुलेट की गई है। अब बात करते हैं महिलाओं में। जो जनरल कैटेगरी की है, OBC कैटेगरी की है, SC कैटेगरी की है, उनके लिए जो हाइट है वो 157 कैलकुलेट की गई है। उसके बाद में जो ST कैटेगरी के जो मेल है उनके लिए जो हाइट दी गई है वो 154 कैलकुलेट की गई है। इसमें चेस्ट महिलाओं में नहीं कैलकुलेट की जाती है। अब बात करते हैं इसमें जो रेस होती है वो पुरुषों के लिए 100 मीटर रेस आपको 16 सेकेंड में लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से महिलाओं में 16 मीटर रेस 18 सेकेंड में लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके बाद स्पॉट आउट, ये केवल पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए स्पोर्ट का वर्क नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं आप इसमें तैयारी उस सब्जेक्ट से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन के अनुसार आप मैथ के लिए सबसे बेस्ट बुक या तो आप किरण प्रकाशन के ले सकते हैं, या राकेश यादव सर की जो बुक आती है 7300 प्लस, या इस समय प्रेजेंट टाइम पे 9700 प्लस बुक आ रही है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप राकेश यादव सर या गगन सर के क्लास नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की KD पब्लिकेशन की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में आप या तो आप इसको नहीं प्रेफर करना चाहते हैं तो आप SP बख्शी की जो बुक आती है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में आप प्रैक्टिस के लिए MB पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद में आप वोकैबुलरी के लिए आप जैसे SP बख्शी है उसमें भी कुछ वोकैबुलरी है, और नीतू मैम में उसमें भी कुछ वोकैबुलरी है। अगर आप और भी वोकैबुलरी लर्न करना चाहते हैं तो ब्लैक बुक करके एक बुक आती है उसको आप कर सकते हैं, या हमारे टीचर जयदीप सर
कि जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बुक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बेस्ट बुक है। अब बात करते हैं जीएस के लिए। जीएस के लिए आप लूसेंट सफिशिएंट है। उसके बाद में आप करंट अफेयर 6 मंथ की आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर भी अगर आपको पढ़ना है तो आपको पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो रेगुलरली होता है, आप पहले डेली बेसिस पे उसको करंट अफेयर पढ़िए, फिर उसके बाद में वीकली पढ़िए, इसके बाद में आप 6 मंथ की पढ़िए, तो इससे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए आप करंट पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आप लगाइए। उसके बाद में रीजनिंग में आप जितना से ज़्यादा मॉक टेस्ट का प्रयोग कीजिए। अब बात करते हैं आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना। तो मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक करके एक मॉक आता है, वहाँ पर उसके जरिए से आप जुड़िए, उसमें आप मॉक लगाइए, उसको आप बाय करिए, उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।